अभी हमारे पास में 2 मिनट है टेली क्लास शुरू करने के लिए, लेकिन हम लोग जो है टेली क्लास में जब दूसरे बच्चे आए तब तक कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम टेली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेली ERP9 है हमारे पास में, जिसमें हम GST तक का पूरा काम कर पाएंगे। तो ये टेली सॉफ्टवेयर खुल गया हमारा, टेली ERP9। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। एक मैंने टेली प्राइम भी जो है इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, क्योंकि हम दोनों वर्जन सीखेंगे। टेली प्राइम का हम एजुकेशनल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि घर पे आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में एजुकेशनल वर्जन ही होगा तो उसमें कैसे काम करोगे ये आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ दे रखा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर क्लिक कर दें और ये चालू हो जाता है। इस तरह से हमारा टेली प्राइम भी शुरू हो चुका है। मैंने इसको भी मिनिमाइज कर दिया और इस तरह से जो है हम तैयार हैं क्लास के लिए। टेली प्राइम, टेली ERP9 दोनों हम ओपन कर चुके हैं। हमारा व्हाइट बोर्ड भी जो है तैयार है। तो आई बिलीव श्वेता, कोई दिक्कत नहीं है। टेली स्टार्ट हो गया बेटा? ये क्या दिख रहा है बेटा? कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डाटा कंपैटिबल विद द रिलीज डेटा पाथ द यूजर प्राइम चलाने की कोशिश कर रहे होंगे आप? यस सर। कोई बात नहीं, इस पे एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम में एक्चुअली हाँ, यू डू नॉट हैव परमिशन व्हाइल परमिशन इन द डेस्टिनेशन पाथ। कोई बात नहीं, एस्केप कर दो, एस्केप कर दो, हो जाएगा सही। हो गया? तो फिर ये आ रहा है। अरे फिर क्या क्या ऑप्शन? 2 ऑप्शन बताओ। कॉन्फ़िगर और माइग्रेट। अच्छा, एक बार माइग्रेट करके देखो। You don't have right permission in the destination path. Change the path of contact. अच्छा, एक बार एस्केप करके देखो, एक बार एस्केप प्रेस कर दें। तो माइग्रेट आ रहा है। वही 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन क्या माइग्रेट के अलावा? कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर? यस सर। और उस पर क्लिक करके देखो एक बार। सर अब तो वेट का ही साइन आ रहा है। किसका? वेट। क्लोज द प्रोग्राम। टेली इज नॉट क्लोज द रिस्पॉन्डिंग। प्रोग्राम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया वापस टेली प्राइम में, आ गए ना कंपनी का? सर आ गया है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या कर रहा था अपन ने, जो टेली ERP9 में जो कंपनीज बनाई ना, उसको वो टेली प्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था वो अभी। ठीक है? अच्छा सर, एक चीज मैं ये पूछ रही थी, मैंने ERP9 पे बनाई थी, टेली पे ऑटोमेटिक कैसे आ गई? वो दोनों का क्या है, डेटा का फोल्डर जो है एक जगह ही है। अपन को क्या है, अगर दोनों डेटा को अलग अलग रखना है तो डेटा का फोल्डर जो होता है ना, उसका पाथ अलग अलग रखना चाहिए। आप देखेंगे ऊपर एक बार F1 प्रेस करें आप, या सेलेक्ट कंपनी जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये इधर जो है ना आपके, इधर कंपनी जो दे रखा है, इस पे क्लिक करके छोटे एरो पे और कंपनी पे क्लिक करो एक बार। क्या सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। एक बार टेली प्राइम ERP9 पे आओ एक बार। टेली ERP9 पे आ गई। ओपन है आपका टेली ERP9 भी? सर यहां से बात समझ में आ जाएगी। यहां एक बार अपन सेलेक्ट कंपनी के लिए F1 प्रेस करेंगे, F1। किया F1? F1 प्रेस करो बेटा श्वेता। क्या कर दिया? तो सेलेक्ट कंपनी वाला विंडो खुला होगा फिर इस तरह का, वो एग्जिस्टिंग कंपनी की लिस्ट दिख रही होगी आपको सारी। सर वेट, बहुत लेट होता है, पता बहुत स्लो चल रहा है सर।
Yes, sir. ये दिख रहा है ऐसा सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ पाथ दिख रहा होगा आपका सी कोलन टेली ERP9 या ऐसा कुछ पाथ दिख रहा होगा, एंड में डेटा तक लिखा हुआ दिख रहा होगा, या पाथ में सी कोलन से स्टार्ट होकर आ रहा होगा पाथ। Yes, sir. तो ये जो पाथ है ना वो ये बता रहा है कि आपका जो है डेटा कहाँ पर है। ये जो पाथ दिख रहा है ना आपका इधर ऊपर Yes, हार्ड sir. डिस्क के अंदर एक मतलब टेली प्राइम का एक प्रोग्राम फाइल्स में एक फोल्डर बन गया है टेली का, और उसके अंदर भी एक डेटा नाम का फोल्डर है, वहां पे जाके ये आपकी कंपनी सेव हुई है। ठीक है, Yes, sir. अब टेली ERP9 की भी डेटा आपकी इसी जगह जा रही है और टेली प्राइम का भी इधर ही जा रहा है। इस वजह से जो है ना जितने भी टेली प्राइम की डेटा है कंपनियां हैं वो आपको टेली ERP9 में जो बनाई वो टेली प्राइम में भी दिखेंगी आपको, अच्छा. इसलिए दोनों दिख रही है, ठीक है, दोनों एक जगह ही है। तो आप क्या करना, जब कंपनी आप टेली ERP9 में बनाओ तब तो कंपनी का नाम जैसे श्वेता कंपनी बनाए तो श्वेता कर लो, और जब टेली प्राइम में बनाओ ना तो श्वेता टेली प्राइम कंपनी ऐसे कर देना। तो आपको ध्यान रहेगा जिसमें मैं कुछ नहीं लिखती, सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं लिखती, वो तो मेरा टेली ERP9 है, और जिसमें टेली प्राइम लिख देती हूँ वो मेरा टेली प्राइम में बनी हुई कंपनी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है सर. जैसे मैंने देखो इधर टेली में जो कंपनियां बनाई मैंने यहाँ तो नॉर्मल नाम से बनाई, मेरे तो दोनों के डेटा पाथ अलग है शायद, तो ये देखो नाम नॉर्मल रखे मैंने, है ना, जैसे जॉर्ज ग्रोवर 9th of June, जॉर्ज ग्रोवर 10th of June, जॉर्ज ग्रोवर 13th of June, ऐसे बनाई मैंने। और जब टेली प्राइम में जब मैं काम कर रहा था ना तो आप देखें मैं ये कंपनी दे रखा है, और उधर मैं कंपनी में जब जाता हूँ F3 दबा के और सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो जो है देखो इसमें मेरा डेटा पाथ अलग है, डी में टेली या प्राइम, तो मैंने क्या दोनों में डेटा पाथ अलग अलग बना दिए थे इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं। और इसमें जब मैं कंपनी बना रहा था ना तो मैंने देखो ऐसे कहा जॉर्ज ग्रोवर टेली प्राइम 9th of June, जॉर्ज ग्रोवर टेली प्राइम 10th of June। तो अगर बाई चांस दोनों का डेटा पाथ एक भी हो ना, अगर जहाँ डेटा जाके इकट्ठा हो रहा है जहाँ सेव हो रहा है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी मेरी ERP9 में बनी है, कौन सी मेरी टेली प्राइम में बनी है। रियल लाइफ में तो आप दोनों में से एक में ही काम करोगे, दोनों में काम नहीं करोगे आप समझ रहे हैं मेरी बात श्वेता बेटा? यस सर. रियल लाइफ में तो आइदर वी विल वर्क इन टेली ERP9 और टेली प्राइम। अगर आप टेली प्राइम में काम कर रहे हो तो टेली ERP9 आपको काम का ही नहीं है क्योंकि आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो, और अगर आप टेली ERP9 में कर रहे हो तो आप टेली प्राइम में भी करना नहीं चाह रहे, ये मतलब हो गया। तो दोनों में से एक में ही करेंगे वास्तविक जीवन में। तो फिलहाल हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं और हमारे पास में दो ऑप्शन है इसलिए अपन बाई चांस क्या है दोनों में सीख रहे हैं। ठीक है, यस सर. अभी फिलहाल अपन टेली प्राइम को छोड़ देते हैं और टेली ERP9 में आ जाते हैं। मतलब इसको तो मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, टेली ERP9 के बारे में बातचीत करेंगे अपन। ठीक है, यस सर. फिर बाद में अपन यही जो बातें हमने टेली ERP9 में करी वो सारी बातें हम फिर टेली प्राइम में भी कर लेंगे, ताकि आप दोनों सॉफ्टवेयर में जो है इक्वल कमांड रखें, दोनों में आपका जो है समान जो है अधिकार आ जाए। ठीक है, यस सर. एस्केप कर रहे हैं हम लोग और गेटवे ऑफ टेली पे आ गए। यहाँ आप टेली ERP9 में गेटवे ऑफ टेली दिख रहा है और मास्टर्स दिख रहा है, और आपकी एक कंपनी खुली हुई है उसका नाम दिख रहा है इधर। ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ बेटा, ऐसा हो रहा है क्या? सर एक बार क्लोज करके करूँ, मेरी कंपनी का नेम आ रहा है. हाँ, वो एंटर कर दो उस पर, एंटर. तो कंपनी खुल जाएगी यस. और गेटवे ऑफ Yes, टेली sir. दिखने लगेगा। यस सर. दिख रहा है? यस सर. है ना, आपको दिखने लगा ना, जैसे मेरी स्क्रीन है वैसे दिख रहा है ना इधर गेटवे ऑफ टेली और मास्टर्स, और लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी का नाम दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको श्वेता बेटा? यस सर. यस सर दिख रहा है ना. चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो हमने F1 सीखा था टेली ERP9 में कि F1 से हम एग्जिस्टिंग सारी अकाउंट बुक्स को देख सकते हैं और उनमें से किसी भी और कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अभी एक और कंपनी ओपन करनी है तो मैं सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करूंगा, और जैसे मान लो मुझे 13th of June वाली जॉर्ज ग्रोवर 13th of June की कंपनी ओपन करनी है तो मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूं। तो F1 है एग्जिस्टिंग अकाउंट बुक्स में से किसी एक को ओपन करना। फिर हमने सीखा था ऑल्टर F1, जो खुली हुई है उनमें से किसी एक को बंद करना। सपोज मुझे किसी एक अकाउंट बुक को बंद करना है तो मैं बंद भी कर सकता हूं। ठीक है, अभी मुझे बंद नहीं करना। F2 से हम ये जो करंट डेट है वो बदल सकते हैं, और ऑल्टर F2 से हम करंट पीरियड बदल सकते हैं। ठीक है श्वेता बेटा? यस सर. ठीक ये है. चार बातें तो समझ में आ गई। फिर अपन ने सीखा था Yes. F3, अगर मल्टीपल अकाउंट बुक्स ओपन है, ये दो ओपन है ना,
अभी जॉर्ज ग्रोवर 13 जून वाली कंपनी एक्टिवेटेड है, दोनों में से। अभी मैं इस पर क्लिक करके ERP9 को एक्टिवेट कर दिया मैंने, और ऐसे मेरे पास 2 कंपनियां इधर, तो किसी को भी मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिसको भी मैं एक्टिवेट करूंगा एंट्री उसी कंपनी के अकाउंट बुक्स में जाएगी। ये बात भी समझाई थी मैंने आपको। यस सर। ये काम हम इससे भी कर सकते हैं, ये F3 से भी। ये F3 किया, और देखो अब मैं जॉर्ज ERP कंपनी इस पे गया, तो ये जॉर्ज ERP कंपनी हाईलाइट हो गई इन दोनों में से। और अब फिर से मैंने F3 किया, F3 पे क्लिक किया या F3 बटन दबा दिया, उस पर क्लिक कर दिया, और मैं आया जॉर्ज ग्रोवर 13 जून, तो ये हाईलाइट हो गई। इससे से हम किसी भी कंपनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट क्यों करते हैं? जिस कंपनी में मुझे एंट्री करनी है उसको मुझे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब सपोज मैंने ये कंपनी बनाई थी 13 जून 2022। इसमें मुझे एक फोन नंबर डालना रह गया था। जब कंपनी क्रिएट कर रहा था ना, तो उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी, मेरा एड्रेस भी डाला था, मेरा सब कुछ डाल सकता था मैं, तो मैं फोन नंबर डालना भूल गया था, या मान लो मेरा फोन नंबर चेंज हो गया। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कैसे चेंज करूं, ये सीखते हैं अपन। अब समझ रहे हैं? यस सर। Suppose when I was creating my company, there I put an address or my phone number or my any mobile number or my email address or my website address, so it is changed. तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कंपनी क्रिएट करते वक्त डाली थी उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो मैं कैसे करूं, ये हम देखते हैं। तो आप गेटवे टेली पे रहते हुए तो कोई तरह कंपनी इन्फो दे रखा है, इसमें भी F3 के नीचे अंडरलाइन है, तो इस पर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने कंपनी इन्फो आ जाएगा। क्लिक करें प्लीज। श्वेता बेटा क्लिक किया? यस सर। कंपनी इन्फो आ गया। यस सर। अब देखिए इसमें एक ऑल्टर ऑप्शन दे रखा है, इसके लिए आप ए भी प्रेस कर सकते हैं या इस ऑल्टर पे क्लिक भी कर सकते हैं। ऑल्टर से ऑल्ट्रेशन यानी मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस यानी बदलाव करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं ये ऑल्टर पे क्लिक कर रहा हूं। जब आप ऑल्टर पे क्लिक करते हैं तो पूछता है कि किस कंपनी में आपको चेंज करना है, तो मेरे को जॉर्ज ग्रोवर 13 जून वाली में चेंजेस करने हैं, तो मैं इस पर एंटर कर दूंगा। अब देखो ये एक विंडो खुलती है जिसको बोलता है कंपनी ऑल्ट्रेशन, यानी आप यहां से ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, क्या खुल गई आपकी ऑल्ट्रेशन की विंडो? यस सर। अच्छा, अब यहां ध्यान देने की बात है, पहले यहां कंपनी क्रिएशन था जब हम बना रहे थे कंपनी क्रिएशन, और अभी है जब हम चेंजेस कर रहे हैं तो कंपनी ऑल्ट्रेशन दिख रहा है। समझ रहे हैं? श्वेता समझ में आ रही बात आपको? क्या सर? जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहां लिखा होता है कंपनी क्रिएशन, और जब चेंजेस करते हैं तो लिखा होता है कंपनी ऑल्ट्रेशन। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, इन दोनों विंडोज में एक फर्क है। जब आप ऑल्ट्रेशन करते हैं ना तो डेटा पाथ नहीं दिखता कि भाई ये कंपनी कहां जाके सेव हो रही है, क्योंकि ये तो जहां सेव बनाई है वहीं सेव हो रही है। लेकिन जब कंपनी क्रिएशन करते हैं तो ऊपर एक डेटा पाथ भी दिखता है आपको। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। वो मैं आपको बाद में वापस से दिखाऊंगा। जब क्रिएट करते हैं तो नेम के ऊपर भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें चेंजेस करने नहीं होते। तो ये फर्क है दोनों में। कंपनी क्रिएशन में आपको नेम के ऊपर भी एक ऑप्शन दिखता है डेटा पाथ, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते, यूजुअली जो है वो उसी पाथ में अपन सेव करते हैं अपने डेटा को और फिर नेम लिखते हैं। अब मान लो मैं कंपनी ऑल्ट्रेशन की विंडो में हूं, यानी इस स्थिति में रहते हुए इस कंडीशन में मैं अपने कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता हूं, कंपनी का नाम भी बदल सकता हूं। सपोज मुझे फोन नंबर डालना था तो मैं एंटर 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 करके मोबाइल नंबर पे आ गया, और यहां पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। अच्छा, ऐसे करके मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है श्वेता? यस सर। अब मुझे ये सेव भी तो करना चाहिए, ये सेव होना चाहिए। तो सेव करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं एंटर 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 करके एंड तक जाऊंगा और ये एक्सेप्ट पूछता है, एक्सेप्ट यस। यहां जब पूछता है उसके बाद में मैं जो है वाई प्रेस कर दूं या एंटर प्रेस कर दूं तो ये जो नया मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है वो सेव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके लिए मुझे 10-12 बार एंटर एंटर करना पड़ा। मैं बैक स्पेस कर रहा हूं, एंटर के ऊपर होता है ना बैक स्पेस, उससे वापस पीछे जा रहा हूं। सपोज मैंने फोन नंबर डाल के एंटर किया और मैं अब ये 10 बार एंटर एंटर करके लास्ट तक नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक काम और है मेरे पास सेव करने के लिए, Ctrl+A। Ctrl+A से जो है टेली ERP9 में इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। टेली प्राइम में नहीं, टेली प्राइम के लिए अलग ऑप्शन है, वो अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन Ctrl+A करेंगे। कंट्रोल दबाकर A प्रेस कर दूंगा अगर मैं, CTRL बटन जो होता है कंट्रोल कीबोर्ड पे, तो आप देखें वो न केवल सेव हुआ, वो विंडो पीछे भी आ गया अपन, यानी वो विंडो बंद भी हो गई कंपनी ऑल्ट्रेशन वाली।
तो कंट्रोल प्लस ए इज सेव एंड एग्जिट, सेव करो और बाहर जाओ। तो हम विंडो से बाहर आ गए, अब वापस एंटर करके अंदर जाके देखते हैं, देखो फोन नंबर सेव्ड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? श्वेता बेटा बात समझ में आई? हाँ, मेरा भी हो गया। हाँ बेटा, मेरा भी हो गया सर। वेरी गुड। तो हम अगर कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसको सेव करने के दो तरीके हैं। हम एंटर करके ट्रेडिशनल तरीके से लास्ट तक आएंगे, यहाँ एक्सेप्ट यस पूछता है और एंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा। या आपको बहुत सारे एंटर लगाने की जगह आप जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है उसके बाद एंटर करने के बाद कंट्रोल का बटन होता है जो कीबोर्ड पर CTRL, उसको दबाए रखें और ए प्रेस कर दें, यानी एक कॉम्बिनेशन की है कंट्रोल प्लस ए। इसको प्रेस करने से आपका सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, आप विंडो से बाहर आ जाएंगे। आप समझने की बात, आपको समझ में आ गई बात? तो हमने सीखा सेव करके बाहर कैसे निकले कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो से, ठीक है श्वेता बेटा? यस सर। क्लियर है मामला? यस सर। गुड। अच्छा, एक मिनट, ट्रेन बाहर, ट्रेन को जाने देते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, जब हम कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में होते हैं, देखो अभी कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में है ना, और गलती से कोई ऐसा चेंजेस हो जाए जो हम करना नहीं चाह रहे थे, जैसे मैं यहाँ एक स्पेस बार दबा रहा हूं और एंटर दबा दिया मैंने, तो आप देखो कंपनी का नाम ही गायब हो गया, गायब हो गया ना? आप देख पा रहे हैं श्वेता? यस सर। कंपनी का नाम गायब हो गया, मेलिंग नेम भी गायब हो गया। अब मैं तो घबरा गया। मान लो मैं नया नया कहीं पे गया काम करने के लिए और वहां पे मैं ऑल्टरेशन की विंडो में आया, गलती से मुझसे स्पेस बार दबा दिया मैंने और एंटर दबाया, तो ऐसा कुछ हो गया। अब मैं तो घबरा गया कि पता नहीं क्या नाम तो लिखा हुआ था और क्या मेलिंग नेम में लिखा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं। हे भगवान, मुझसे तो ब्लंडर हो गया, मैंने तो कोई कांड कर दिया। अब मैं क्या करूं? डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसको सेव नहीं किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने अगर कोई चेंजेस कर दिए और वो आप नहीं चाहते थे चेंज करना, एक्सीडेंटली वो चेंजेस हो गए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एग्जिट विदाउट सेविंग कर सकते हैं। और एग्जिट विदाउट सेविंग के लिए हमारे पास में एस्केप की है, कीबोर्ड पर ESC लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे। तो आप एस्केप की बटन दबाएं 2 बार, एक बार दबाया और दूसरी बार दबाया, तो आप बाहर आ गए और वापस एंटर करके अंदर आ जाएं। आप देखेंगे आपकी कंपनी का नाम, उसका मेलिंग नेम अभी भी है, गायब नहीं हुआ। आप समझ गए मेरी बात? सर एस्केप प्लस? हाँ बेटा, आपने क्या बताया? एस्केप प्लस? प्लस नहीं है, खाली एस्केप प्रेस करना था। मैं यूं कह रहा हूं कि बाई चांस मान लो मैंने कोई चेंजेस कर दिया, ये देखो इधर मैं एक नंबर डाल रहा हूं, ऐसा कोई नंबर डाल दिया। अब मैं चाहता हूं ये सेव नहीं होना चाहिए, तो अभी मैंने सेव तो किया ही नहीं, तो मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूं। देखो एस्केप किया मैंने, एस्केप एस्केप। अब वापस अंदर आके देखा तो फोन नंबर गायब है। यानी आपने सेव करके बाहर आए। सेव करने के 2 तरीके हैं, एंटर करके लास्ट में यहाँ एक्सेप्ट यस पूछता तब भी आप सेव हो जाता है, और आप कंट्रोल के साथ ए करते तो भी सेव हो जाता है। लेकिन आपने सेव नहीं किया और आप एस्केप करके बाहर आ गए, तो आप बिना सेव करे बाहर आ जाते हैं। तो हमने ये सीखा कि अगर आप कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में हैं और कोई चेंजेस किए और उसको सेव करके आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एंटर करके लास्ट तक आ जाएं और एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट यस और नो लिखा हो तो एक लास्ट एंटर और प्रेस कर दें या वाई प्रेस कर दें। एक तरीका तो ये सेव करने का, और एक तरीका और है कि आपने जो भी चेंजेस किए उसके बाद में आप एंटर प्रेस करके कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दें, तो सेव एंड एग्जिट होता है इसका मतलब कंट्रोल ए का, तो आप बाहर आ जाते हैं। तो आपने जो भी चेंजेस किए उसको सेव करके बाहर आना है, तो कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके लास्ट तक आ जाए। एक्सेप्ट यस और नो जब आता है वहां एंटर, लास्ट एक एंटर और लगा दें, वाई प्रेस कर दें, ठीक है। और अगर आप जो काम किया, आपने जो चेंजेस किए, आप उसको अप्लाई नहीं करना चाहते, गलती से वो चेंजेस हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, यू मे एग्जिट विदाउट सेविंग। आप सेव किए बिना इस विंडो से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना है, एस्केप 2 बार दबाइएगा तो आप विंडो से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि ये आगे। तो जो भी चेंजेस किए वो चेंज प्रभाव में नहीं आएंगे, अप्लाई नहीं होंगे और आपके पहले जैसा ही विंडो रह जाएगा। समझ रहे हैं बेटा जी? समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताता हूं कि देखो आप कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में और आपको लगता है अरे ये कंपनी तो मुझे चाहिए ही नहीं, जिस कंपनी में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, ये तो मैंने बहुत सारी कंपनियां ऐसे बना दी। तो अगर ये कंपनी फालतू है, इसमें कोई एंट्रीज नहीं कर रखी है और आपको इसको मिटाना है, रूट से, जड़ से मिटाना है इसको, तो आप ऑल्टर बटन दबाए रखकर डी प्रेस कर सकते हैं, ऑल्टर और डी। तो इससे पूछता है डिलीट। अब यहां अगर एंटर दबा दिया ना, अगर या वाई प्रेस कर दिया,
तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। अगर कोई एंट्री होगी तो एंट्री भी गायब हो जाएगी। हालांकि हमने तो कोई एंट्री की नहीं है तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन हमें मिटाना नहीं है तो हम एन दबाएंगे, एन फॉर नो या एस्केप बटन दबा देंगे और ये हमारी कंपनी डिलीट होने से बच जाएगी। ये काम आप प्रैक्टिस करके मत देखना, हो सकता है आप कोई जरूरी फाइल को, जरूरी कंपनी की अकाउंट बुक्स को डिलीट कर दें। ये सिर्फ बताया इसलिए कि अगर बाई चांस मान लो आपके पास फालतू कंपनियां बन गई कुछ प्रैक्टिस के लिए, और कंट्रोल प्लस ALT लिखा हुआ बटन है ऑल्टर, उसके साथ में डी फॉर डी, सिंपल डी दबाना है, ऑल्टर डी। ऑल्टर डी, जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन की है। ऑल्टर का बटन दबाएं, ALT वाला बटन जो है ना उसको दबा के रखो कीबोर्ड पर और डी प्रेस कर दो तो ये विंडो आएगा आपके सामने। समझ में आया? हो रहा है क्या बेटा? सर ऑल्टर प्लस डी। हाँ, डी फॉर डिलीट बेटा, डी बटन होता है ना सिंपल डी, ALT वाला बटन दबाओ और डी दबा दो। करके देख लूं? हाँ करके देखो ना बेटा, करके ही तो देखना है। सर नहीं, उस कंपनी की पहले उसको कंपनी को खोलना है क्या? जैसे सर अरे मेरा बच्चा, तू श्वेता तू क्या क्या कर रही है मेरे बच्चे? सुन, कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में है क्या? हो गया सर, हो गया सर, हो गया हो गया हाँ, तो हो गया। डरने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा प्रोसेस समझो। जब आप कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में हैं उस वक्त ALT यानी ऑल्टर का बटन है कीबोर्ड पर, उसको दबा के रखो और डी, सिंपल डी, डी फॉर डेली, डी फॉर डिलीट, डी फॉर डिशुम, और डी दबा दो आप। ये डी दबाया और पूछता डिलीट करूं क्या? अगर यहां एंटर या वाई प्रेस कर दिया तो डिलीट हो जाएगी कंपनी बिल्कुल जड़ से, और नहीं करना तो एस्केप कर दो या एन फॉर नो भी कर सकते हैं, तो ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हो गया। वेरी गुड। तो इस तरह से जो है आपने सीखा कि किस तरह से हम जो है टेली में काम कर सकते हैं। अब गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं वापस। गेटवे ऑफ टेली का मतलब है जहां मास्टर्स लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम कंपनी इन्फो की विंडो में रहते हुए, ये जो कंपनी इन्फो की विंडो है इसमें आके तो इस तरह से हमने सीखा कि कंपनी इन्फो की विंडो में रहते हुए हम ऑल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और ऑल्टर ऑप्शन की सहायता से हम ऑल्ट्रेशन यानी चेंजेस कर सकते हैं। जो कंपनी हमने अकाउंट बुक्स बनाई थी उसको बनाते समय जो भी इंफॉर्मेशन हमने फीड की थी, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर या जो भी सूचना हमने डाली थी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस सहित, उनमें हम कोई चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन की विंडो में रहते हुए, जब आप कंपनी ऑल्ट्रेशन की विंडो में रहते हैं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कंपनी ऑल्ट्रेशन की विंडो है। अगर आप ऑल्ट्रेशन की विंडो में हैं तो आपने जो भी चेंजेस किए उसको सेव करना है तो दो तरीके हैं। आप एंटर करके लास्ट तक आ जाएं, जहां भी एक्सेप्ट यस पूछ रहा है तो वहां एक्सेप्ट कर लेंगे, या आप कंट्रोल A करके भी सेव कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस आपने किए उसे बिना सेव किए बाहर आना है तो आपके पास में एस्केप की है। एस्केप की का मतलब हो गया एग्जिट विदाउट सेविंग। ठीक है श्वेता, आप क्लास में हैं? यस सर। हाँ, गुड। तो इस तरह से हमने ये सीखा। तो आज हमने सीखा कि F1 क्या है। अब तक जो हमने सीखा उससे हमें F1 समझ में आ गया, सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर F1 समझ में आ गया, डेट समझ में आ गया, पीरियड समझ में आ गया, कंपनी समझ में आ गया और कंपनी इन्फो भी समझ में आ गया, है ना। कंपनी इन्फो के अंदर जो है ऑप्शन है कंपनी क्रिएट करने का भी, ये रहा क्रिएट कंपनी, और एक ऑल्टर ऑप्शन है जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं। कंपनी बनाते समय जो भी इंफॉर्मेशन हमने फीड की थी उनमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस कर पाएंगे, ये भी हमने सीखा। ठीक है, और यहां तक कि हम कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको TRP9 में, फिर अपन प्राइम में मूव करेंगे और यही सब चीजें अपन प्राइम में भी करके देखेंगे। यह एक ऑप्शन दे रखा कैलकुलेटर। हालांकि कैलकुलेटर अब तो हमारे मोबाइल में भी है, यहाँ विंडोज के अंदर भी जो है ना एसेसरीज के अंदर अपन को कैलकुलेटर मिल जाता है, लेकिन टेली के अंदर भी इनबिल्ट जो है कैलकुलेटर है। वो Ctrl+N, देखो CTRL बटन +N दिखा रखा है, इससे ये कीबोर्ड काम आपका कीबोर्ड की सहायता से आप जो है कैलकुलेटर ऑन कर सकते हो, या इधर क्लिक भी कर सकते हो। तो क्लिक करने से भी आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा।
नहीं, क्लिक करने से तो नहीं होगा, कंट्रोल प्लस ए नहीं करना पड़ेगा आपको इधर। देखो कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने से देखो ये बार जो है ग्रीन वाली थोड़ी डार्क हो गई है, यानी आपका एक्टिवेट हो गया है कैलकुलेटर। ऊपर वाला देखो ये जो बार था ना जिसमें गेटवे ऑफ टेली लिखा हुआ और या ग्रीन बार है, वो थोड़ा लाइट हो गया इसकी कंपैरिजन में। तो यानी कि आप मेन मेन्यू से बाहर आके कैलकुलेटर में आ चुके हो और यहाँ आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो। सर दोबारा बता दीजिए। हाँ बेटा, जब लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है सर, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है स्टोर में, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है। आप एस्केप करो, एस्केप करो एक बार और गेटवे ऑफ टेली पे आओ जहाँ मास्टर्स दिखता है आपको, यहाँ पर आ जाओ। लिस्ट ऑफ टेली आ गए सर। मास्टर्स भी दिख रहा है। ये तो अच्छा, अब यहाँ देखो राइट साइड में नीचे नीचे लिखा हुआ कैलकुलेटर और लिखा हुआ है CTRL यानी कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ दिख रहा है। ये सर। तो आप कंट्रोल बटन दबाओ कीबोर्ड पे, CTRL बटन, और एन फॉर न्यू नंबर्स, ये एन दबाओ आप, तो आपका ये कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये विंडो थोड़ी ऐसी बड़ी सी हो जाएगी कैलकुलेटर की, दिख रही है। ये सर। अब आप इसमें यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इक्वल, जैसे एक्सेल में करते हैं ना इक्वल्स टू से, वैसा इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीधे ही जैसे 100 प्लस 10, तो देखो 110 बन गया, समझ रहे हैं। ये सर। 100 माइनस 10 तो देखो 90 बन गया। ओ मैंने तो 11 माइनस 10 कर दिया, तो 11 माइनस 10 किया तो 1 बन गया, सही है ये भी, है ना। मम्मी से पूछी ना। ऐसे मैंने 10 और उसके बाद में स्टार लगा के, स्टार मल्टीप्लाई का साइन है और 10 कर दिया, तो देखो 100 बन गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 100। समझ में आ रहा है बेटा। सर इसके अंदर ऑटोमेटिक आंसर तो नहीं आ रहा। एंटर करना पड़ता है बेटा, सर एंटर कर दिया, इसमें यू कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्ड 100 प्लस 10 इज तो आपने इक्वल कुछ गलत तरीके से लिखा है। क्या लिखा आपने, मुझे दिखाओ, आपकी स्क्रीन दिखाओ, आपकी स्क्रीन दिखाओ बेटा। नीचे जहां कैलकुलेशन की है, ये थोड़ा नजदीक से दिखाओगे क्या, मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ देखो, आपने लास्ट में भी कोई साइन लगाया इधर, इस साइन को हटाओ, लास्ट वाले साइन को, यहां साइन नहीं लगाना था। वापस टाइप करो, देखो 10 प्लस 10 और एंटर कर दो, सिंपल 10 प्लस 10 और एंटर करो। सर ये बैक स्पेस भी नहीं हो रहा। अरे बैक स्पेस मत करो, मैं कह रहा हूं 10 लिखो, 1 0 फिर प्लस करो, फिर 1 0 लिख के एंटर करो। जो कह रहा हूं तो करके तो देख बेटा, नहीं कर रहे, तो मुझे वही मॉनिटर करती नहीं, हूँ। आपका स्क्रीन तो दिखाओ। श्वेता बेटा, जहां कैलकुलेशन कर रही है वो जगह दिख ही नहीं रहा मुझे, एक बार एंटर करो आप। अरे एंटर कर दे बच्चे, एंटर का बटन दबा दे। सर एंटर कर दिया कर दिया। अब तुम्हारा कर्सर देखो कहां पर, वहां नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, यहां लिखो 10 1 0 लिखो, फिर प्लस का साइन है तो राइट साइड में प्लस का बटन दबाओ और फिर 10 लिख के एंटर करो, 1 0 फिर लिख के एंटर करो, कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख के एंटर करो, आएगा रिजल्ट। कैसे नहीं आएगा, आया कि नहीं आया। सर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया था, इसलिए अरे नहीं आया इक्वल टू था। क्यों लगाना है बेटा, नहीं लगाना, मैंने यही कहा, एक्सेल की तरह नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर की तरह काम करना है। सर अब समझ गई। मेरा बच्चा वेरी गुड। चलो फिर से करते हैं थोड़ी सी और मैथमेटिक्स, हाँ सिंपल वाली मैथमेटिक्स कर रहे हैं अपन, ठीक है श्वेता बेटा। ये सर समझ। सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो मैंने 1 0 प्लस 1 0 लिखा तो देखो 10 हो गया, 1 0 माइनस 1 लिखा तो देखो 9 हो गया, 1 0 स्टार के साथ 1 0 करा तो इसको मल्टीप्लाई समझ रहा है, उसने 100 कर दिया। 1 0 के साथ ओब्लिक लगा दिया, डिवाइड 2 करके मैंने करा तो 5 आ गया आंसर। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये सर। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिखाता हूं मैं आपको। सपोज आपने 1000 रुपए का एक सामान खरीदा, उस पर 18% टैक्स भी दिया, तो 1000 रुपए प्लस 18% टैक्स दोनों जोड़ के आपको टोटल बिल वैल्यू कितना बना। अगर ऐसा कैलकुलेशन करना है तो देखो कैसे करोगे। 1000 का तो सामान है, ठीक है, प्लस सर आपकी स्क्रीन दिखा दीजिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन। सर
मेरी स्क्रीन देखो पहले, मैं क्या कर रहा हूं, बाद में करना प्रैक्टिस। 1000 लिख के मैंने कहा प्लस, दिख रहा है आपको? नहीं सर, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो नहीं दिख रही। हाँ तो मैं दिखाता हूं बेटा आपको, वापस दिखाता हूं, रुको एक सेकेंड। तभी तो आपके साथ पंगा हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ था। अब देखो मेरी टेली की स्क्रीन दिखेगी आपको, रुको 2 सेकेंड रुक जाओ। अब टेली की स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये सर अब दिख ये रही देखो है। नीचे मैंने 1000 लिख के प्लस लिखा, दिख रहा है? ये सर। अभी काम Yes, पूरा sir. नहीं हुआ, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट लगाया। अब 1000 में मुझे क्या जोड़ना है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, यानी कि 1000 का 18% जोड़ना है। आप समझ रहे हो ये इक्वेशन? बिल्कुल, आपने 100 लिख दिया 1000 को। हाँ मैंने, अच्छा ये 1000 की जगह मैंने 100 लिख दिया। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मैं अभी सही करता हूँ उसको, बैक स्पेस से आया मैं, ये कर दिया। ये मेरा अच्छा बच्चा है श्वेता, समझदार है, तो उतना कमजोर नहीं है श्वेता जितना कमजोर मैं समझ रहा था उसको, है ना, इंटेलिजेंट बच्ची है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1000 रुपए का मेरा सामान है, उसमें मुझे ऐड करना है 1000 का 18%, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, है ना, 18% होता है 18 अपॉन 100, है ना। अब मैंने इसके बाद एंटर दबा दिया, तो देखो 1000 रुपए में उसका 18% जोड़कर 1180 बना दिया उसने। आप समझ रहे हो? Yes, sir. अर्थमेटिक कैलकुलेशन को अगर आप ऐसे ब्रैकेट्स में भी समझ सकते हो, अगर आपको डिफाइन करना आता है, तो आप कैलकुलेटर से बड़ा आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। और अगर ऐसी कठिन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी तो सिंपल तो कर ही पाओगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये तो सब कर पाओगे ना? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, कैलकुलेटर से बाहर आने के लिए सिंपल आप एस्केप प्रेस कर सकते हो या कंट्रोल प्लस एम। ये देखो ऊपर ऊपर लिख रखा है CTRL प्लस एम लिख रखा है, तो कंट्रोल प्लस एम करो या एस्केप कर दो। एस्केप करते ही ये विंडो छोटी हो गई। अब देखो कैलकुलेशन तो दिख रही है इसमें, वो रैम में पड़ी हुई है, जब तक टेली से बाहर नहीं निकलोगे तब तक पड़ी रहेगी। लेकिन अब आप वापस मेन मेन्यू में आ गए, इसका फर्क देखो। अभी जब कैलकुलेटर छोटा सा दिख रहा है, पूरी बात सुनो बेटा, सुनो पहले, आंसर आ गया बताओ। अरे सुन तो ले, हाँ सर। सुनो, मैं कंट्रोल प्लस एन दबा रहा हूं, ये कंट्रोल प्लस एन दबाया, कैलकुलेटर चालू है मेरा। यस सर। इसमें पुरानी कैलकुलेशन पड़ी रहेगी जब तक टैली चलता रहेगा। आप ऐसे आपके अप एरो की से जाके पुरानी कैलकुलेशन भी देख सकते हो, ऐसे डाउन एरो की से नीचे आके अगला नया कैलकुलेशन भी कर सकते हो। समझ रहे हो? यस सर। जब कैलकुलेटर ऑन है तो ये विंडो थोड़ी बड़ी दिख रही है, यस सर। और ये विंडो आपकी डीएक्टिवेटेड है, सॉरी, यानी कि यहां अप एरो की डाउन एरो की से आप कैलकुलेटर में तो मूव कर रहे हो, यहां मूव नहीं कर सकते इस विंडो में। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, करना बाद में। मैं एस्केप कर रहा हूं, एस्केप करने से कैलकुलेटर से बाहर आ गए अपन। अब मैं जब अप एरो की डाउन एरो की कर रहा हूं तो देखो यहां मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट यहां हो रही है। अब देखो ये कैलकुलेटर से बाहर है अपन, समझ रहे हो क्या? यस सर, आ गया। कंट्रोल एन दबाया, कैलकुलेटर के अंदर है, तो देखो कैलकुलेटर के अंदर मूव कर रहा मेरा कर्सर अप और डाउन एरो की से। ये देखो या कैलकुलेटर के अंदर चेंजेस होंगे यहां पे, यहां देखना, अप एरो की डाउन एरो की दबा रहा हूं तो देखो यहां चेंजेस, यहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा कैलकुलेटर एक्टिव है। और मैं एस्केप कर देता हूं, कैलकुलेटर छोटा सा हो गया, अब मेरा ये वाला हिस्सा एक्टिवेट हो गया है। देखो अप एरो की से देखो ये मूव हो रहा है, मूव होता हुआ दिख रहा है क्या? नंबर बदल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? सर। तो मैं मेन मेन्यू में हूं या कैलकुलेटर में हूं, यहां से मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है? यस सर। ओके, तो कैलकुलेटर चालू करना है तो कंट्रोल प्लस एन, और कैलकुलेटर को डीएक्टिवेट करना है तो कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर सकते हो या एस्केप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह से हमने टेली ERP9 में समझा, F1 ऑल्टर F1, F2 ऑल्टर F2, F3 ऑल्टर F3, ऑल्टर F3 कंपनी इन्फो में तो हमने 3 बातें समझ ली। ऑल्ट्रेशन भी समझा हमने कंपनी क्रिएशन के अलावा, और ऑल्ट्रेशन के अंदर हमने सीखा इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करने के बाद कैसे सेव करके एग्जिट करें, विदाउट सेविंग कैसे एग्जिट करें, और कंपनी को डिलीट करना भी सीखा हमने ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन में। हाँ, और एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना भी सीखा, कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर से बाहर आना भी सीखा। समझ रहे हैं? यस सर। अब ये सारे काम हम ERP9 में के अलावा प्राइम में भी कर लेते हैं। ये प्राइम में आ गया मैं, अब देख लो, बस प्रैक्टिस बाद में कर लेना वीडियो देख के, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और अपनी कम्युनिकेशन में भी गैप है थोड़ा।
देखो, आपको अगर डेट चेंज करना है तो यहां पे डेट ऑप्शन दे रखा है ना F2, और इस डेट के साथ जो छोटा एरो दे रखा है इसके अंदर दे रखा है पीरियड बदलना है, तो यहां देखो ऑल्टर F2 भी है। ठीक है, समझ रहे श्वेता बेटा? Yes, sir. F2 से आप डेट बदल सकते हो, करंट डेट, और एस्केप कर रहा हूं मैं, नहीं का बदल रहा, और यहां देखो छोटा एरो है इधर डेट के साइड में, इस पर क्लिक करने से अंदर आपको ऑल्टर F2 भी दिख रहा है, पीरियड, तो आप पीरियड भी बदल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पीरियड बदल के दिखाता हूं। पहले हमने देखा था A22 एंटर, M23 कर दिया था, तो देखो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 23 वाला बन गया 17-18 की जगह, है ना? तो आइए हम ये जो चीजें हमने अभी ERP 9 में सीखा वो सभी हम जो है प्राइम में कर लेते हैं। प्राइम में कैसे करेंगे? सपोज आपको कोई कंपनी जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना है, तो वहां F1 था, यहां आप क्या करेंगे, जो F3 दे रखा है और कंपनी दे रखा है उसके साइड में ये छोटा एरो दे रखा है, इस एरो पे क्लिक करें, और ये F3 से आप एग्जिस्टिंग अकाउंट बुक्स को देख सकते हैं और किसी भी को ओपन भी कर सकते हैं। किसी ओपन अकाउंट बुक को बंद करना है तो शट कंपनी के लिए इधर ऑल्टर F1 नहीं है, कंट्रोल F3 है, ये शट कंपनी। और किसी कंपनी को खोलना है तो ये सिलेक्ट कंपनी के लिए ये ऑप्शन है, और F3 से तो अपन स्विच करते ही है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो वो काम भी हो जाएगा। तो F1 की जगह ऑल्टर F3 हो गया, ऑल्टर F1 की जगह कंट्रोल F3 हो गया, और F3 तो अपनी जगह पर है ही। अगर आपको मान लो कोई इंफॉर्मेशन में चेंजेस करने हैं, कोई कंपनी क्रिएट करी थी जैसे राहुल एंड कंपनी, इसका एड्रेस बदलना है, तो आप क्या करें, ये के दे रखा है, अंडरलाइन दे रखा है, ऑल्टर के है ये, या ये कंपनी दे रखा है साथ में, इस पर क्लिक कर दें और इसमें ऑल्टर ऑप्शन है, इसके अंदर आ जाएं, एंटर करें, और आप देखेंगे ये राहुल एंड कंपनी के अंदर कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो खुल गई। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, चेंज करने के बाद में एंटर 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 करें, लास्ट में एक्सेप्ट यस कर दे आएगा, वहां एंटर करने से वो जो चेंजेस किए वो अप्लाई हो जाएंगे, आपके प्रभाव आ जाएगा आपकी अकाउंट बुक्स में। अगर आप चाहते हैं कि ये एंटर एंटर नहीं लगाना पड़े, जो चेंजेस किए वो सेव करके बाहर आ जाऊं, तो आप वही कंट्रोल ले दबा के, नहीं 1 मिनट, मान लो आपने फोन नंबर डाला इधर 9314503441, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ S दबाते हैं अपन, नहीं S नहीं दबाया, कंट्रोल के साथ A दबाया, कर गया काम बिल्कुल। तो आप वापस से जाके देखें क्या है वो फोन नंबर सेव हो गया, अपन देखते हैं। तो ऑल्टर में गए और एंटर दबाया, और आप देखेंगे कि जो चेंजेस किए वो चेंजेस को उसने कंट्रोल ए से सेव कर दिया है, जैसा कि हमारे ERP 9 में हुआ था। और ऐसे ही अगर हमें बिना सेव करे कुछ बाहर आना है, जैसे मैंने एक नंबर डाला इधर, कुछ ऐसा डाल दिया, और मुझे अब सेव नहीं करना इसको, तो मैं एस्केप करके बाहर आ जाऊं और वापस अंदर जाके देखूंगा, जब मैं इस कंपनी के अंदर ऑल्टर से जाऊंगा अंदर, और देखेंगे वो जो चीज लिखी थी वो सेव नहीं हुई, क्योंकि मैं एस्केप करके बाहर आ गया। एस्केप का मतलब है एग्जिट विदाउट सेविंग, सेव किए बिना बाहर आइए। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं जो पहले से बनी हुई है उसको आप मिटाना चाहते हैं जड़ से, रूट से, तो आप क्या करेंगे, कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो में रहते हुए ऑल्टर के साथ डी प्रेस कर दें तो पूछेगा डिलीट, या अगर आप वाई फॉर यस प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर देंगे तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी, जड़ से डिलीट हो जाएगी। टैली में कोई रिसाइकिल बिट नहीं होता है, उसको आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, दोबारा नहीं ला पाएंगे। समझ पा रहे हैं? गुड। तो इस तरह से हमने देखा कि हम टैली प्राइम के अंदर भी जो है तमाम वो काम कर सकते हैं जो कि हमने टैली ERP 9 में कर रहे थे। यहां पे मैं आपको कंट्रोल के साथ N दबा के दिखा रहा हूं, देखो यहां पे दिखाया हुआ नहीं था, लेकिन कंट्रोल N से कैलकुलेटर चालू हो जाता है, और कैलकुलेटर से बाहर आने के लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर की भी फैसिलिटी आपके पास में है। तो इस तरह से हमने टैली ERP 9 में और टैली प्राइम में सीखा कि कैसे कोई अकाउंट बुक बनाएंगे, कैसे मल्टीपल अकाउंट बुक्स बनाएंगे, एक से अधिक अकाउंट बुक्स बनाएंगे, और कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, नेविगेशन कैसे करेंगे, और एक से अधिक कंपनीज अगर ओपन कर रखी तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त डाली थी उनमें परिवर्तन कैसे करेंगे, चेंजेस को सेव कैसे करेंगे, चेंजेस को सेव नहीं करना तो क्या करेंगे, कोई कंपनी गलती से बन गई तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, यहां तक कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये भी हमने सीखा। तो हम टैली को ऑपरेट करना सीख चुके हैं, टैली में नेविगेशन करना सीख चुके हैं, टैली में अकाउंट बुक्स बनाना सीख चुके हैं। अब हम जब अगली बार मिलेंगे, यानी कल की क्लास में जब मिलेंगे, तो हम अकाउंटिंग पार्ट पे काम करेंगे। फिलहाल हमने अकाउंटिंग नहीं की है टैली के अंदर कुछ भी, हमने अकाउंट बुक्स बनाए, यानी एक फाइल क्रिएट करी, और उसके अलावा एक फाइल से दूसरी फाइल वगैरह में जाना, ये सारे काम हमने सीखे। तो आज जो हमने सीखा इसका हम अभ्यास भी कर लेंगे। मैं ये वीडियो जो है अपलोड करूंगा,
आप उस वीडियो को देख के इसका अभ्यास कीजिएगा और अकाउंट बुक्स बनाने और अकाउंट बुक्स को मैनेज करने, नेविगेशन और कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल करना, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा उसका पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसमें कमांड हासिल कीजिएगा, महारत हासिल कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप जीएसटी सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टैली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर।